हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस वीडियो को एप्लीकेशन पर नहीं देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ डाउनलोड कर लेना। फ्री क्लासेस का टैब दे रखा है, स्क्रॉल कर लेना। और कोर्सेज़ का भी एक टैब दिया हुआ है, उसमें जाके आप पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम को क्या सिलेक्ट करके वहाँ के सारे प्रीवियस ईयर पेपर और साथ में प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हो, उनके सॉल्यूशंस को, मैथ और रीजनिंग स्पेशली। तो ये देख रहे हैं हम रीजनिंग का सेक्शन, मैथ का सेक्शन ऑलरेडी मैं अपलोड मैथ का पेपर कर चुका हूँ। ओके जी। हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे इसको। इस क्वेश्चन में तो हिंदी इंग्लिश की ज़्यादा की नीड नहीं है। इसने बोला है कि SOLID WKQDJ। इसने इसको क्या किया है, इसमें कूट किया है। तो कूट वूट करने में सबसे पहले ऐसा करा करो कि इसको पूरी तरह से, पहले तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली विजिबल हो जाए। KQDJ। अब सबसे पहले कूट में क्या किया करो कि इनको नंबर्स में कोडेड कर, जो कोड हैं ये उनको चेंज कर लिया करो। जैसे एस आता है 90 नंबर पर और ओ आता है 15 पर, इसके साथ एल आता है 12 पर, आई आता है 9 पर और डी आता है 4। ये चीज़ आपको पता होगी। इसके बाद डब्लू किस पर आता है, WXYZ मतलब डब्लू आता है 23 पर। के आता है किस पर, के आता है 10 पर, के एल सॉरी 10 पर नहीं 11 पर। क्यू क्यू किस पर आता है, QP यानी कि 15 पर, 15 16। क्यू PQR यानी 17 पर आता है। इसके बाद डी आता है 4 पर और JKL यानी कि जे आता है 10 पर। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ देखते हैं, अगर ये 4 का आगे है और यहाँ 4 का क्या है, -4 है। यहाँ कितना है, 5 ज़्यादा है। यहाँ 5 माइनस है। यहाँ पर 6 ज़्यादा है। तो ये क्या चल रहा है, 4 4 5 5 6 6 प्लस माइनस। ये चीज़ हमें पता लगे। अब यहाँ पर एल है, आई है, क्यू है, UID। एल का 12 9 17, UV यानी कि कितना होगा 21, आई का 9, डी का 4। ये कितना होगा, प्लस के 4 होगा पहले तो। एस के बाद WI प्लस के 4 यानी कि 16 होगा, माइनस के 4 यानी कि 5। इसके बाद प्लस के 5 यानी कि 22 और माइनस के 5 यानी कि 16, प्लस के 6 यानी कि 15, माइनस के 6 यानी कि, अब देखो यहाँ पर ये कितना है, 24 है, 4 है। 4 का मतलब या तो 4 का मतलब क्या बोल सकते हो आप, ए को हम 27 बोल सकते हैं और 4 पे क्या आता है, डी आता है। तो बी को 28, सी को 29 और डी को क्या बोल सकते हैं, 30 बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। ये इस तरह से। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, सॉरी 26 नहीं होगा, 30 में से हम 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24। और 24 पे क्या आता है, एक्स आता है। ओ पर क्या आता है, सॉरी 15 किस पर आता है, ओ पर। और 16 किस पर आता है, पी पर। तो POX होगा। तो POX ये कट गया, ये कट गया, 2 ऑप्शन बचे हैं यहाँ पर। तो 22 किस पे आता है, 22 आता है वी पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है बेजोड़ बताना है। बेजोड़ से मतलब कि इसमें ऑड वन आउट। रेशम, इंग्लिश में एक बार दिखा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। सिल्क एंड शर्ट, वुड एंड टेबल, ऑयल एंड लैम्प, वाटर एंड आइस। देखते हैं इसमें क्या बोला है कि रेशम से शर्ट बनती है, लकड़ी से टेबल बनती है, तेल से लैंप बनता है और पानी से बर्फ़ बनती है। भाई इन सब में आपको एक और लग रहा होगा कि तेल से लैंप नहीं बनता है, तेल से लैंप जलता है। लकड़ी से टेबल बनती है, रेशम से शर्ट बनती है, पानी से बर्फ़ बनती है, लेकिन तेल से लैंप नहीं बनता है। तेल और लैंप क्या है, दोनों एक तरह से आपूर्ति कारक हैं, जैसे पेट्रोल और कार। हम ये बोल सकते हैं पेट्रोल से कार चलती है लेकिन पेट्रोल से कार बनती नहीं है, सभी में बनने का आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला है कि ऑड वन आउट बताना है, इसमें से अंतर बताना है, इनमें क्या है, कौन सा अलग है। तो 3 29 35 41 47 और 53। इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर है 6 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 6 का। यहाँ अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ भी अंतर कितने का है, 6 का। यहाँ अंतर 6 का नहीं है। तो पहले तो इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में कुछ उसमें गड़बड़ की गई है क्या। ओके, यहाँ अंतर 6 का नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है डेफिनेटली। कहाँ पर गड़बड़ है, या तो हो सकता है कि गड़बड़ हो 3 में, लेकिन ऑप्शन नहीं दे रखा है उस अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम दूसरा लॉजिक इसमें फाइंड आउट करेंगे कि दूसरा लॉजिक इसका क्या होगा। अब देखो, अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई अलग लॉजिक होगा। अलग लॉजिक से मतलब हम प्लस माइनस का कोई भी लॉजिक नहीं निकालेंगे। 3 29 35 41 47 53 में मुझे एक नंबर ऐसा पता लग रहा है कि ये एक प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो डेफिनेटली हम इसको टिक कर सकते हैं। प्राइम का मतलब अभाज्य संख्या है। 35 क्या है, एक भाज्य संख्या है, बाकी सब क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने बोला है कि CO
एम ई को क्या लिखा है इसने, एक्स एल एन वी लिखा है, इसने ये चीज़ लिखी है। अब इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन में सी ओ एम ई को एक्स एल एन वी में किस तरह से उसने कनेक्ट किया है। तो सी को 3 लिखते हैं, ओ को 15, एन को कितना 13, ई को कितना 5, वी को 22, एन को 14, एल को 12, एक्स को कितना, एक्स होता है 24 नंबर पे। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 27 आ रहा है दोनों कंडीशन में। तो डेफिनेटली क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जस्ट रिवर्स हैं, जस्ट क्या है, चेंजेबल नंबर है। यानी 27 में से घटा देते हैं तो जितना जेड से पीछे कौन होगा, एक्स होगा, उतना ही ए से आगे कौन होगा, सी होगा। ओके जी। अब इसमें देखें नेक्स्ट में कि यहाँ पर कितना हो रहा है, सेम इसने ए को इस तरह से कोड किया है और बाकी आपको एम ओ डबल एल वाई का कोड पूछा है। तो एम का जैसे उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा होता है एन, वैसे आप इसको कर लोगे, एम का उल्टा होगा एन, तो बाकी आपका पहला ऑप्शन कट जाएगा। ओ का उल्टा क्या होगा, एल होगा, एल का उल्टा ओ होगा, 2 बार ओ आएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बोला है अक्षरों और संख्याओं का बेजोड़ संयोजन बताना है, मतलब इनमें से अलग कौन सा है। देखो 531 531 531 531 50 50 57, बस यही अंतर है, 57 आ गया, इसकी जगह 50 आना चाहिए था। इसने बोला है कि 7 9 13 21 को चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ 2 है डिफरेंस, यहाँ कितने का है, 4 का, यहाँ कितना है 8 और 3 11, 8 का 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंस आएगा, तो 16 कितना होगा जोड़ने के बाद, 37 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वही सेम हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। ये कितना हो जाएगा, 1 का अंतर, यहाँ कितने का 7 का, यहाँ कितने का अंतर है भाई, यहाँ अंतर है 19 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ 5 बच गए, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3। अब इसमें अंतर देखते हैं तो 6 का, यहाँ अंतर होगा कितने का 12 का, यहाँ अंतर होगा कितने का 19 दूना 38 यानी 18 का, तो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 24 का अंतर होगा। 24 क्या कर दो इसमें, देखो ये चीज़ थोड़ी सी समझने लायक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। 1 2 9, कई बार क्या होता है कि एक डिफरेंस पर आंसर नहीं आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, थोड़े से डिफरेंसेस का लेयर बढ़ानी पड़ती है। यहाँ पर जैसे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कितने का 7 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 19 9 9 18, और यहाँ डिफरेंस कितने का 37 का। अब एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिलेगा 6 का, यहाँ डिफरेंस कितने का मिलेगा 12 का, यहाँ डिफरेंस कितने का मिलेगा 18 का, तो ये 6 दूनी 12 थी 18 चल रहा है, तो डेफिनेटली अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा 24 होगा। तो 24 7 4 11, 1 और 1 जोड़ दोगे इसमें तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। फिर से अगेन इसमें क्या जोड़ दोगे 61 जोड़ दोगे तो 5 और 1 6 और 6 12, 126 अगर ऑप्शन में है तो इट मीन्स इसका यही लॉजिक इसका रहेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम इसमें क्या बोला है, इसमें एक स्टेटमेंट, एक जो है आपको मिसिंग नंबर और फाइंड करना है। ये देखो क्या है, 12 और 6, 12 और 16 के बीच में कितना अंतर है 4 का, यहाँ कितना अंतर है 8 का, यहाँ कितना अंतर है भाई 16 का। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी क्या आएगा 32 जोड़ेगा इसमें, तो 32 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, कोई भी ऐसा कोई ट्रिक नहीं होती इस क्वेश्चन में, बस आपको क्या है, मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, ये आप यहाँ पर पुट करके देख लो, लाइक ए बी बी डैश बी ए डैश बी डैश, ये दे रखा है। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको हम पुट करते हैं अलग पेन से, तो यहाँ दे रखा है ए और बी। अब इसमें देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है। पहले तो कितने नंबर हैं 4 और 4 8 और 4 12 हैं, तो 3 3 के हम सेट बना लेते हैं, 4 4 के हम सेट बना लेते हैं। तो ए बी ए बी बी ए बी बी, तो ये कुछ परफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इसमें देखेंगे ए बी। अब इसको मैच कराते हैं, इसको मैच कराते हैं ए बी बी ए बी, तो ये थोड़ा सा अटपटा है, इसको भी हटा देते हैं। अब इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं बी ए, तो इसको देखेंगे ए बी बी, ओके। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हैं, ओके। अब ऐसा करते हैं, 4 में तो नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम 3 में अप्लाई करके देखते हैं इस चीज़ को। 3 में अप्लाई कैसे, कि 3 3 के सेक्टर बनाकर देख लेते हैं, 3 3 के सेक्टर बना के देख लेते हैं। 4 12 है ना टोटल, या तो 4 4 के सेक्टर बना लेते हैं, 3 3 के बना लेते हैं। तो 3 3 पर अप्लाई करके देखते हैं कि ए बी, अब देखो यहाँ पर बी दे रखा है, तो मैं एक नंबर ये ले सकता हूँ कि ऑप्शन 3 और 4 में से एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो बी ए, और ये क्या हो जाएगा बी ए, तो ए। अब इसको देख लेते हैं ए बी
ए बी ए। तो ये चीज़ क्या सही हो रही है, यहाँ पर पहला दूसरा दोनों कनेक्टेड हैं और तीसरा और चौथा दोनों कनेक्टेड हैं, तो ये क्या हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लिया करो कि ऐसे क्वेश्चनों में जनरली कोई चांस नहीं रहता क्वेश्चन के सही होने का, जब तक आप सभी का अप्लाई ना कर लो। तो बी ए और इसने दिया है बी ए। अब देखते हैं इसने ए बी बी ए बी बी ए बी ए बी ए। अब देखो ये कहीं से कनेक्ट नहीं है, पहला दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन दूसरा ये तीसरा जो है चौथे जैसा नहीं है, तो इसका डेफिनेटली जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन बिना आप पुट किए इसको आंसर नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने बोला स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन्स का क्वेश्चन है, आपके वेन डायग्राम से ही संभव होगा इस क्वेश्चन को। अब यहाँ देखते हैं, इसने बोला है कि सभी बल्ले क्या है, देखो बी फॉर बल्ले ले लिया है और जी फॉर हम क्या ले लेते हैं, गेंद ले लेते हैं। जी फॉर हम क्या लेते हैं, गेंद ले लेते हैं। सभी गेंद क्या हैं, गुब्बारे हैं, ये इस तरह से याद रहेगा। बी फॉर क्या है, बल्ले, ये बल्ले हैं और ये गेंद हैं, ये गुब्बारे हैं, कि सभी गेंद क्या हैं, गुब्बारे हैं। कुछ गुब्बारे बल्ले हैं, इसने बोला है कि कुछ गुब्बारे क्या है, बल्ले हैं, बिल्कुल सही बात है। गुब्बारे के अंदर बल्ले वाला पार्ट आ रहा है, इसका मतलब ये बात क्या होगी, सही होगी। सभी गुब्बारे बल्ले हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये देखो, ये जो पार्ट आप गुब्बारे का देख रहे हो, इवन ये वाला पार्ट भी देख रहे हो, इसमें बल्ला शामिल नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और ओनली निष्कर्ष 1 क्या करेगा, इसका अनुसरण करेगा। ऑल बेड्स आर कॉर्ड्स, नो कॉर्ड्स इज सोफ़ा। क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे वैसे कर लेंगे। सभी बिस्तर क्या है, बेड्स क्या हैं, चारपाई हैं। अब इसके बाद कोई चारपाई सोफ़ा नहीं है, ये चारपाई सोफ़े में कोई कनेक्शन नहीं, कोई बिस्तर कोई बेड सोफ़ा नहीं है। बिल्कुल जब चारपाई के अंदर सब आ रहा है, यानी कि आपके घर में एक आंगन है और आपके पड़ोसी आपके घर से काफ़ी दूर रहता है, लगभग 200 मीटर डिस्टेंस रहता है। आपसे पूछा जाए क्या ये आंगन उसके घर में शामिल होगा, तो आप कहो कि कैसी बात कर रहे हो, जब घर ही नहीं है, घर ही नहीं लगता, तो कैसे आप शामिल कर सकते हो, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कोई सोफ़ा चारपाई नहीं है। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा जब बोला था कोई चारपाई सोफ़ा नहीं है, तो सोफ़ा चारपाई कैसे हो जाएगा। आपका अगर पड़ोसी से 200 मीटर दूर है, क्या तो पड़ोसी का घर आपसे 200 मीटर दूर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कोई सोफ़ा चारपाई नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ओनली निष्कर्ष 2 क्या होगा, वो ही अनुसरण करेगा। सॉरी, एक सेकेंड, कोई बिस्तर सोफ़ा नहीं, ये चीज़ तो आपको सही बताइए, लेकिन कोई बिस्तर सोफ़ा नहीं है, तो ये बात क्या होगी, ये बात भी सही हो गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, बिस्तर और सोफ़ा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ये बात भी क्या है, इसको सही लिखेंगे सही, इसका मतलब दोनों अनुसरण करेंगे। अब इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कुछ सैंडल जूते हैं, सैंडल क्या है, जूते, और ये सैंडल इंग्लिश में लेते हैं इसको, यहाँ पर भी ऐसा लिखा है तो हमें हिंदी में कर लेना ज़्यादा सही है। ये सैंडल है और ये कुछ सैंडल क्या है, जूते हैं। कुछ जूते दस्ताने हैं, ये लो। इसने बोला कोई दस्ताना सैंडल नहीं है। यहाँ देखो सैंडल और दस्ताने में कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। कुछ सैंडल दस्ताने हैं, कुछ सैंडल दस्ताने हैं। देखो एक तो कह रहा है कोई दस्ताना सैंडल नहीं है, ये बात सही है, और ये कह रहा है कुछ में कुछ सैंडल क्या है, दस्ताने हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, कुछ सैंडल दस्ताने दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी बात। केवल इसमें निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बोला है कि कुछ व्यक्ति चालक हैं, कुछ व्यक्ति क्या हैं, कुछ पर्सन जो हैं वो क्या है, ड्राइवर हैं। कुछ चालक मूर्ख हैं, तो मूर्ख यानी, अब देखो एम फॉर हम मूर्ख ले लेते हैं। अब इसने बोला है कुछ व्यक्ति मूर्ख हैं, कुछ लोग मूर्ख दिख रहे हैं क्या, यहाँ नहीं दिख रहे हैं, उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सभी मूर्ख चालक हैं, देखो इसका कुछ पार्ट, चालक और मूर्ख का कुछ पार्ट ही क्या है, कॉमन है, लेकिन सभी चालक की बात नहीं की, सभी मूर्खों की बात नहीं की इसने कुछ की बात की, तो कुछ के लिए तो सही है, लेकिन सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, वो गलत होंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, उसी मैनर में आपको यहाँ पर क्या दिया है, एक के साथ ओनली एक बार, इसके बाद 3 बार, इसके बाद कितना, 6 बार। तो अगला कितना आएगा, सभी में नंबर सेम है तो नंबर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ए तो एक ही बार आ रहा है, तो ए यहाँ पर जैसे 2 बार है, इसको हटा दो। अब इसके बाद बी कितनी बार आया, 2 बार आया, ये 2 बार है, बी 2 बार ही रहेगा, तो यहाँ जो बी 3 बार है उसको हटा दो। अब इसके बाद ये सी 3 बार है, इसका मतलब नेक्स्ट सी 3 बार ही रहेगा, बाकी डी 4 बार आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, तो डी 4 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है, इंग्लिश में एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को,
कि an examination paper consists of 8 question divided into 2 parts A and B. Part A consists of 4 question and part B consists of 4 questions. A candidate is required to attempt 5 questions selecting at least 2 questions from each part. In how many ways can the candidate select the question? ठीक है जी। अब यहाँ देखेंगे इसमें कि इसने 8 प्रश्न है एक परीक्षा में। 8 प्रश्न का मतलब कि इसमें देखो आपका एक एग्ज़ाम देने गए IAS वगैरह का, वहाँ 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट और 2 पार्ट। अब इस पार्ट में क्या है, यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और आपसे साफ साफ तौर पर कह रखा है कि भाई चयन करने के लिए आपको 5 प्रश्न कम से कम करने हैं। टोटल 8 में से 5 करने, ये तो एक है। साथ में आपको ये भी बोला है तो कि ये जो है यहाँ पर मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन और यहाँ पर कम से कम 2 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। एक तो ओवरऑल क्या है कट ऑफ है और एक क्या पार्शली कट ऑफ है, तो इन दोनों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अभ्यर्थी प्रश्नकर्णों का कितने तरीक़ों से चयन कर सकता है अगर उसको पास होना है, तो पास होने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि टोटल 8 प्रश्न हैं, 8 में से उसको कितने करने, 5 करने। अगर वो पहले वाले सेक्शन में से 2 क्वेश्चन कर लेता है, यानी 4 में से वो 2 क्वेश्चन कर लेता है और नेक्स्ट वाले सेक्शन में से उसको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। एक तो ये संभावना है। दूसरी संभावना ये कहती है कि अगर पहले वाले में से 3 कर ले और दूसरे वाले में से कितने कर ले, 2 कर ले, तो भी टोटल 5 हो जाएंगे। और ये दोनों संभावना में से कोई भी एक संभावना वो चुन सकता है। दोनों देखोगे तो दोनों क्या सेम है, 4C2 इंटू 4C3, 4C2 इंटू 4C3, तो 2 इंटू 4C2 इंटू 4C3। बस आपको ये सॉल्व करना है। तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये मत सोचना कि आपके पेपर का नहीं है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं इसको नहीं करा रहा होता। आपके पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्योंकि वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये कितना, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। कैसे करते हैं इसको, NCR अगर आपको दे रखा है, इसको निकालना है तो फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस के r, इस तरह से लिखते हैं। ओके जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कम्प्लीटली, किस तरह सॉल्व हो जाएगा। ये 2 और 2 4 और 4 3 दूनी 6 बच गया। यहाँ ऊपर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। और फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, बराबर n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू 1। ओके जी। ये कितना हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 6 48, दूना कितना, 4 दूनी 8, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी, 4 फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल 3, सॉरी फैक्टोरियल 3 है ना नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मतलब ऊपर कितना बच जाएगा, 4 6 24, दूना कितना हो जाएगा, 48। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ रही होगी तो नोट कर लेना इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि हमें बताना है गलत संयोजन कौन सा है, 56 और 72 के बीच में डिफरेंस कितने का है। ये डिफरेंस है 6 और 16, 62 16 का। इसके बाद अगला डिफरेंस कितने का, 18 का। अगला डिफरेंस कितने का, 20 का। अगला डिफरेंस कितने का, 22 का। अगला डिफरेंस कितने का, यहाँ पर ये 22 का डिफरेंस है, बिल्कुल 22 का है। अगला डिफरेंस 24 का होना चाहिए था, तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5 और 156 इसका आना चाहिए था, लेकिन 150 दे रखा है, तो ये क्या है, गलत है। सभी में 2 इंक्रीमेंट हो रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अनिकेत को इसने क्या दिया है, ANIKET। अब यहाँ पर दिया है BOJLFU। A क्या है 1, N क्या है 14, I क्या है 9, K क्या है KJKL यानी कि 11, E क्या है 5, T क्या है 20, U क्या है 21, F क्या है 6, L क्या है 12, JKL यानी कि 10, O क्या है 15 और B क्या है 2। अब पहले ये देखते हैं ये एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट है। तो आपको पता लग रहा होगा सब में क्या हो रहा है, एक जोड़ रहा है, सब में एक जोड़ रहा है, सब में एक जोड़ रहा है। तो बस इस क्वेश्चन को कर लिया आपने बहुत सिंपल तरीके से। VUVW, I के बाद J, ओके, K के बाद L आएगा, सभी में L है। इसके बाद R के बाद S आएगा, ये कट गया। A के बाद B आएगा, सभी में B है। इसके बाद M के बाद N आएगा, ये कट गया। D के बाद क्या आएगा, E आएगा, दोनों में है। लास्ट वाला देख लें, S के बाद T आता है, तो ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इसने बोला है कि ये जो है प्लस को गुणा लिखा है, भाग को क्या लिखा है, स्टार को क्या लिखा, मल्टीप्लाई। ओके,
एंड स्लैश को क्या लिखा है जोड़, और माइनस को क्या लिखा है इक्वल, और इक्वल को क्या लिखा है घटाओ। बस आपको सेम वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है, और वहाँ पर इसको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने एक कोड में क्या लिखा है PEKUDOKA और SUKA, इसको क्या लिखा है यहाँ पर HIT हिट एंड हॉट, हिट एंड हॉट लिखा है। इसके बाद FETUPEKA, इंग्लिश हिंदी में कुछ नहीं होता, दोनों में सेम होता है। SEKA इक्वल क्या लिखा है इसने वेल एंड गुड। अब इसके बाद एक और दिया इसने LEKA और SUKA, ये मैं हालांकि लिख रहा हूँ बट आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको, और अभी शुरुआत में अगर जैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो उस कंडीशन में लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही लिखना सिखा रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बल्क में आए तो आप इसका आंसर कर पाओ। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बोला है आपसे, HOT के लिए कोड पूछा है। HOT का जो कोड होगा वो डेफिनेटली PEKUDOKA SUK में से वो करेगा। अब FETU जो है वो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि इन तीनों में से है ही नहीं, और कोड HOT का डेफिनेटली इन तीनों में से ही होगा। तो इन तीनों में से क्या आंसर होगा PAKA, PAK भी आंसर नहीं होगा। ये क्या है PAKA है, PAK है सॉरी, ये है PEKA। तो PEKA है और SUKA और DOKA, इन तीनों में से क्या होगा आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एंड की। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम एंड, तो ये एंड और यहाँ पर एंड दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में PAK दोनों क्या है एंड है। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एंड। अगर आपसे एंड का पूछता तो एंड का बता सकते थे। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी हिट की बात करते हैं। तो हिट दोनों में कॉमन है, और इन दोनों में SUKA क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये SUKA क्या होगा, किसका होगा, हिट का होगा। डेफिनेट DOKA क्या किसका हो जाएगा, HOT का हो जाएगा। इसका आप आंसर टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि कोलैक्ट TATJ, इसको इस तरह से कोड किया हुआ है। तो उस भाषा में TEJ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पर TEJ और यहाँ पर भी TEJ दोनों में कॉमन है, और बाकी और कोई वर्ड कॉमन नहीं है, और इन दोनों में देखा जाएगा तो एक बैड कॉमन है। तो डेफिनेट TEJ का मतलब क्या होगा, बैड हो जाएगा। सिंपल सोबर क्वेश्चन का आंसर था। इसी हिसाब से आप बाकी क्वेश्चन का भी आंसर कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। बाकी सबके पेपर आपको प्रॉपर मैनर में एप्लीकेशन पे ही अपने एग्ज़ाम को सिलेक्ट करने के बाद, वहाँ पर रीजनिंग मैथ को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी।